अस्सलाम वालेकुम माय लवली ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम माय लवली ऑडियंस, माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नमाज फजर का टाइम हो चुका है, अजानें हो चुकी हैं। आप भी नमाज़ पढ़िए, मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, नमाज फजर अदा कर दी गई है और उम्मीद है आप सब लोगों ने भी पढ़ ली होगी। तो वादे के मुताबिक आज हेल्थ इज़ वेल्थ का पार्ट 2 रिलीज़ कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। अभी नाश्ते का सीन बनने लगा है, तो जो आप लोग भी नाश्ता करिए और मैं भी नाश्ता करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैं कर चुका हूँ। साथ में मैंने सोच लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कि मैंने 7 दिन का सिनेरियो बनाया हुआ है कि इस दिन क्या बनना है, इस दिन क्या बनना है, इस दिन क्या बनना है। उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो कर लूँ, कोई मसला नहीं है उसमें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पत्थर पे लकीर हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे ही मतलब डिमांड पे ही घर में चीज़ बनाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ही खाना होता है। ठीक है, तो आज मेरा चने की दाल खाने को दिल कर रहा था, दैट इज़ वाई मैंने चने की दाल बनवाई आज। सो माई ऑडियंस, आजकल का जो मुल्क के हालात हैं, बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनकी हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है, बुरा इम्पेक्ट पड़ रहा है। हाइट ग्रोथ नहीं हो रही, ब्रेन की ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही, फिज़िक की ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही। ठीक हो गया, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि जनाब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आपको चुप करके वो चूना लगा देगा, सीधी सी बात है। कोई सप्लीमेंट लिख देगा, ठीक है, चल गया तो ठीक है, ना चला तो उसने कौन सा मतलब रिटर्न कर देने पैसे आपको। ठीक है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर का इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। अपने बच्चों को जिनकी जो हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी डाइट पे तवज्जो दीजिए। ठीक है, उनको दूध रिक्वायर्ड कीजिए। ठीक है, दूध उनके लिए रिक्वायरमेंट है, दही रिक्वायरमेंट है। 1 गिलास दूध हो गया, आधा पाव दही होगी, ये सुबह उनको नाश्ते में दीजिए। ठीक है, जैसे ही दोपहर हो जाए उनको सैलेड तो आपने मस्ट यूज़ करवानी है, उनको लाजमी यूज़ करवानी है। वाइट राइस, बॉयल्ड राइस जिसको कहते हैं, उसके साथ जो भी सालन बना हुआ है, आप उनको सैलेड के साथ इक्वली, यानी कि जितना सालन और यानी कि चावलों के साथ जितना सालन बना हुआ है वो और सैलेड बराबर होने चाहिए। ठीक है, जितना सालन है उतनी ही सैलेड होनी चाहिए, वो प्रोवाइड करें दोपहर को। शाम को उनको मॉर्निंग वॉक भी करवाएं, इनको इवनिंग वॉक भी करवाएं इनको। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी उनको एक्सरसाइज की तरफ लाजमी आप उनको कहिए कि एक्सरसाइज करनी है। उसमें सबसे बेनिफिशियल है लटकना, ये सबको पता है। लटकने से ज़रूर होती है, यानी कि ग्रोथ, फिज़िक की ग्रोथ होती है। ठीक है, जो आप डाइट देंगे उससे मेंटली ग्रोथ होगी। ठीक है, जो आप एक्सरसाइज करवाएंगे उससे फिज़िकली ग्रोथ होगी। ठीक है, शाम को नट्स वगैरह लाजमी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। जो मैंने 4 नट्स आपको बताए हैं वो उनको लाजमी दीजिए, 1 कप दूध के साथ। ठीक है, उसमें नट्स के साथ आपने 1 कप दूध ऐड करना है, कोसा लाइट सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। ठीक है, जब रात हो जाए खाना खा लें बच्चे। ठीक है, जो लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी हाइट, ठीक है, तो खाना खा लें। जब वो सोने, याद रखिए खाना खाने का असूल ये है कि
खाना तभी खाना चाहिए कि जब आपको 2-3 घंटे के बाद सोना हो, ताकि हज़म आराम से हो जाए। ठीक है, जब खाना खा लें वो आराम से, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे बाद उनको एक दूध का जो गिलास है आपने वो लाजमी प्रोवाइड करना है, कुछ भी हो जाए। और पॉसिबल अगर हो तो साथ में 2 से 3-4 बादाम जो है ना, वो उनको सिर्फ 2 से 3-4 बादाम, सारे नट्स की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 से 3-4 बादाम आपने लास्ट में उनको देने हैं। ठीक है, तो उनकी देखना दिनों में हाइट कैसे इंक्रीज़ होती है। ठीक हो गए जनाब, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आजकल मैंने रिसर्च भी की है और मैं दाएं बाएं अपने एरिया में भी देखता हूँ, मतलब फैमिली मेम्बर्स में भी, मतलब ख़ानदान में भी देखता हूँ, मतलब बॉन का प्रॉब्लम, बॉन पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बढ़ता चला जा रहा है, कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? मॉर्निंग वॉक ना करना, हेल्दी डाइट ना लेना, ठीक है। उसके बाद अपनी डाइट को बैलेंस ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये जनाब चीज़ें हैं जो हड्डियों को बर्बाद करके रख देती हैं। और जो लोग लाइक निकोटीन, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, नशा व अद्वियात, वो याद रख लें इन फ्यूचर उनकी हड्डियों को बहुत नुकसान होगा। और उनका अल्लाह ही मालिक है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। पॉसिबिलिटी यहाँ तक भी जा सकती है कि उनकी हड्डियाँ यहाँ तक पहुँच जाएँ कि मतलब उनकी रिकवरी नामुमकिन हो। सो ये गुटखा, पान, सिगरेट, इसमें कुछ नहीं रखा। इसकी जगह आप कुछ खा पी लें जनाब, अच्छा कुछ खा पी लें बाहर से, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जनाब ये आपकी हड्डियों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है चीज़ें, ये गुटखा, पान, इस तरह की चीज़ें जो है ना, तंबाकू नोशी जो है वो इससे अवॉइड करें, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है आपकी हड्डियों के लिए। तो जिन लोगों को हड्डियों को प्रॉब्लम है, मैं उनको डिस्कस करने लगूँ, गौर से सुनेगा मेरी बात। मॉर्निंग वॉक उनके लिए, सबके लिए ही लाजमी है। मॉर्निंग वॉक कीजिए, उसके बाद घर आके अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करना है अपनी डाइट को? आपने दही लेना है आधा किलो, या जितना भी आप खा सकते हैं उतना, उस पर इसबगोल लाजमी आपने डालना है, इसबगोल, ठीक है। उसके बाद अगर आप चीनी ऐड करते हैं तो मैंने आपको बता दी चीनी नहीं ऐड करनी, शक्कर या ब्राउन शुगर ये ऐड करनी है, ठीक हो गया, वो इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आप नाश्ता कीजिए, ठीक है। हड्डियाँ आपकी मजबूत होती चली जाएंगी इंशाल्लाह ताला। दोपहर जब हो, सलाद तो मस्ट है, ठीक है। खाना खा रहे हैं आप, जितना खाना है उतनी सलाद होनी चाहिए साथ, खा के अल्लाह खैर सलाम, ठीक हो गया। और शाम जब हो, उसके लिए आपको मैं एक रेमेडी बता दूं। एक चीज़ आपको मैं बताता चला चाहूँ, अगर मैं कहूँ ना, ये ऑल इन वन है सब बीमारियों के लिए। जैसे कलवंजी के लिए है ना, मतलब कुरान मजीद में भी ज़िक्र है कि कलवंजी में, शहद में, अंजीर में, मतलब कुरान मजीद में इनका ज़िक्र है, बाकायदा ज़ैतून का ज़िक्र है। तो कहने का मतलब ये, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जनाब, कि जिस तरह कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ के लिए शिफा है ना, इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोरिंगा पाउडर, सुहांजना जिसको कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसका कुरान मजीद में ज़िक्र है, उसका कुरान मजीद में ज़िक्र नहीं है, सीधी सी बात है। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो मौत के अलावा हर चीज़ का हल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ उसके लिए बहुत कारगर साबित होगी ये। आपने करना क्या, मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करना है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, चाहे उसने वेट लूज़ करना हो, चाहे गेन करना हो, चाहे उसको शुगर हो, चाहे बोन प्रॉब्लम हो, चाहे हाइट का प्रॉब्लम हो, ये ऑल इन वन चीज़ है, ऑल इन वन चीज़ है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से। तो इसका यूज़ करने का तरीका अगर ये है कि जनाब, अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच आप डाल लें, या फिर आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं, जितना मतलब आप हज़म कर सकते हैं उतना डाल लें।
इसको अपनी आदत बनाएं। नहीं, अगर आपसे वैसे नहीं खाया जाता, ठीक है, थोड़ा सा इसका ना टेस्ट डिफरेंट किस्म का होता है, कुछ लोग बर्दाश्त कर भी लेते हैं और कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, सीधी सी बात है। इसका टेस्ट स्मेल भी इसकी थोड़ी सी ना अजीब सी थी, लेकिन इसके फ़ायदे अगर मैं आपको गिनाना शुरू कर दूँ ना, तो आप कहेंगे जनाब ये हमें तो अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ठीक है। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो करना आपने क्या है, अगर आपको वैसे अगर नहीं, यानी कि आप दही अगर आप यूज़ कर रहे हैं, दही खा रहे हैं, उसमें आप ऐड कर लें। अगर आपको वैसे नहीं आपको समझ आ रही, खाना आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आप एक काम कीजिए, खाली कैप्सूल लीजिए, उसको मोरिंगा पाउडर से भरिए, स्वांजना पाउडर से भरिए और बंद करके रख दीजिए एयर टाइट जार में, हवा का गुजरना हो उस जार में, ठीक हो गया। 10-15 कैप्सूल बना लिए, वो कंज्यूम किए, उसके बाद फिर नए बना लिए, कोई मसला नहीं है, ऐसे चलती जाइए। ये एक प्रो टिप मैं आपको दे चुका हूँ जो ऑल इन वन बीमारियों के लिए फ़ाइट करती है, इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि बीमारी भी आते आते बस अल्लाह पाक का फजल होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बीमारी आते हैं तो एक दफ़ा सोचे कि ज़रूर कि मैं जा किस तरफ रही हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हुए थे मोरिंगा पाउडर के थ्रू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ। तो जनाब, एक मेजर प्रॉब्लम कह लो, मेजॉरिटी प्रॉब्लम कह लो, या फिर हर घर की कहानी कह लो, स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद का ना आना या देर से आना, ये हर घर की कहानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रो टिप्स आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैंने रिसर्च की है, ऑथेंटिक रिसर्च है, आप लोग भी चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चैलेंज है आप लोगों को, कोई मसला नहीं है। अपने ऑडियंस को मैं ऑथेंटिक चीज़ ही दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कोई फेक चीज़ या फेक न्यूज़ फैलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इसलिए इधर आया हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो एक जब तक मैं पूरी अपनी रिसर्च मुकम्मल ना कर लूँ, मैं ऑन एयर नहीं करूँगा ये चीज़, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। व्यूज़ की खातिर नहीं मैं आता, सीधी बात है यहाँ पे। तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए आता हूँ, मेरी ऑडियंस खुश रहे, जहाँ पे भी रहे, आबाद रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, मेंटली स्ट्रेस से दूर रहे, ठीक है। तो जनाब, इसका प्रो टिप ये था कि आपको मॉर्निंग वॉक तो हर बंदे को ही करनी है, सुबह शाम। जिन लोगों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो लोग असल में, ठीक है ना। तो जनाब, उनको मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक लाजमी है। ऑफिस वर्क अगर करते हैं, मोस्टली लोग ऑफिस वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनको इवनिंग में टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए जनाब मॉर्निंग वॉक तो लाजमी। मॉर्निंग वॉक के लिए तो उठ सकते हैं ना वो लोग, मॉर्निंग वॉक लाजमी है, ठीक है। उसके बाद उनके लिए हेल्दी डाइट प्लान। हेल्दी डाइट प्लान में क्या आता है, दही, दूध दही आ जाती है। उसके बाद जनाब वो घर का जो सालन है, मतलब वो खा सकते हैं नाश्ते में। दोपहर में वो सैलेड लाजमी है, सैलेड लाजमी है। हर चीज़ में, हर बीमारी का इलाज जो है ना, वो आपको सैलेड में लाजमी मिलेगा। आप रिसर्च करके देख लें, ठीक है। सैलेड में क्या क्या होना चाहिए, खीरा, मूली, सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते क्रश हुए हुए, और उसके बाद जनाब हरी मिर्च होगी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, लेमन, टमाटो, अनियन, उसके बाद एक और चीज़ थी चुकंदर। इन 10-11 चीज़ों का जब आप कम्बिनेशन बना के यूज़ करेंगे ना, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ। ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आप विद इन 1 वीक 70+ चले जाएंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से। अगर आप कंसिस्टेंसी से यूज़ करते हैं तो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे यूज़ करते हैं तो जनाब आप ये चीज़ें यूज़ करें, सुहांजना भी यूज़ करें, मोरिंगा पाउडर जो है, ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो बात हो रही थी स्लीपिंग के हवाले से। तो जनाब, उनको सबसे पहले तो वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक, हेल्दी डाइट प्लान,
अप्लाई करना है अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद सैलेड वगैरह उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जनाब उनको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लाजमी सर का मसाज लाजमी करवाना है। और वो कौन से ऑयल से करवाना है? बादाम के ऑयल से, सरसों के ऑयल से। बस ये 2 ऑयल मैं रिकमेंड करूँगा। सर्दियाँ अगर चल रही हैं तो कोई मसला नहीं, आप बेधड़क होके क्या कहते हैं जो जैतून का तेल है इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक गर्मियाँ हैं तब तक आप बादाम और सरसों का ऑयल ये यूज़ करिए। इसके अलावा किसी ऑयल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका हूँ इन चीज़ों पे। बाकी ऑयल्स पे मैंने रिसर्च की है। जितने ये ऑयल बेनिफिशियल हैं बादाम का और सरसों का, ठीक है, तो उतना बेनिफिशियल गर्मियों में कोई ऑयल नहीं है। और सर्दियों में जैतून का तेल सबसे बेस्ट है, उससे बेनिफिशियल ऑयल सर्दियों में कोई नहीं है। तो अभी तो जनाब आपके सामने गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियों की आमद है, अभी स्टार्ट होनी है अभी। तो अभी आप बादाम का और सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। उनको हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा मालिश करवानी चाहिए, ठीक है। और रात को जब उन्होंने सोना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़बरदस्त प्रो टिप मैं आपको बताता चलूँ। एक नहीं 2 टिप्स बताऊँगा, 2 टिप्स, ठीक हो गया। खाना खा लिया, इट्स ओके, खाना खा लिया उन्होंने, उसके 1 घंटे बाद आपने क्या करना है, जिनको भी प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, बादाम नहीं सॉरी अखरोट को अगर आप गौर से देखें ना तो दिमाग बना होता है। ये अल्लाह पाक ने निशानियाँ दी हैं इंसान को। अखरोट को तोड़ें, देखें तो उसके ऊपर पूरा आपका ब्रेन बना होगा, ठीक है। एक साइड पे अखरोट रखें, एक साइड पे ब्रेन की पिक्चर रखें तो बिल्कुल सेम होगी। इसी तरह जो अखरोट है वो दिमाग के लिए है, ना कि आइज़ के लिए, ठीक है। और जनाब ये जो क्या कहते हैं बादाम है, ये आइज़ के लिए है, ना कि दिमाग के लिए। बादाम की शेप आप चेक कीजिए, निशानियाँ ही अल्लाह पाक बताता है हर चीज़ में, ठीक है। बादाम की शेप आप चेक कीजिए, आई से मिलती है वो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं रिसर्च कर चुका हूँ, ये आई के लिए बहुत बेनिफिशियल है बादाम जो है। बादाम हो गया आपकी आई के लिए, अखरोट हो गया आपके ब्रेन के लिए। तो आपने करना क्या है, दूध के साथ, कोसे दूध के साथ, थोड़े से गर्म दूध के साथ 1 अखरोट लेना है, उसको दरमियान से तोड़ना है, एक हिस्सा उसका साइड पे कर देना है, सिर्फ आधा हिस्सा आपने चबाना है, उसको चबा के आराम से दूध को आराम से पी लेना आपने। दैट्स इट, यहाँ तक हो गया। तो जनाब जब दूध हज़म हो जाए और आप लेटने चले जाएं, बिस्तर पे अपने बेड पे चले जाएं, तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी नियर बाय जो फ़ोन है, जो फ़ोन है आपका, कम से कम 6 से 7 फीट की दूरी पे होना चाहिए आपका फ़ोन। सरहाने रख के नहीं सोना, ये मैं आपको बता दूं। तकिए के नीचे रख के नहीं सोना, साइड पे रख के नहीं सोना फ़ोन। एक ये चीज़ है। दूसरा, लाइट कम से कम होनी चाहिए, 0 वाट का बल्ब इनफ है, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यूएस नेवी के लोग यूज़ करते हैं। ये टिप यूएस नेवी के जो प्रोफेशनल है ना, वो यूज़ करते हैं ये टिप एंड ट्रिक्स, ठीक है ना। तो जनाब करना आपने ये है कि अगर आपको इसके बाद भी नहीं नींद आ रही तो आपने करना सिर्फ ये है, सांस को खींचना है अंदर, इसको 7 सेकंड तक रोक के रखना है, ठीक हो गया। सांस ले लिया, इसको 7 सेकंड तक रोक के रखना है। उसके बाद इसको दोबारा बाहर निकालना है, वो भी 7 सेकंड तक ही।
पहले पहले आपको होगा कि यार 3-4 सेकंड हो रहा है, क्योंकि न्यू होता है ना इंसान, तो न्यू कमर जो होते हैं आपको पता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन 7 सेकंड तक कोई मुश्किल टास्क नहीं है। 1-2 दफ़ा करेंगे, 2-3 दफ़ा करेंगे तो आप कर सकते हैं। करना क्या है, इनहेल करना है सांस को 7 सेकंड तक, 7 सेकंड तक इनहेल कर लिया, 7 सेकंड तक ही रोक के रखना है, फिर 7 सेकंड तक ही उसको आउट करना है। 1 से 2 दफ़ा ये चीज़ अप्लाई कीजिएगा, आप लोगों को जमाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी और आप सो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सो गए हैं। बशर्ते कि सोने का मूड हो, ठीक है, जागने का मूड ना हो, ठीक है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया था, इन्फॉर्मेटिव भी हैं काफ़ी, आपको इनसे फ़ायदा हो। तो जनाब उम्मीद है आपको ये मेरा नेचुरल से रिलेटेड व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अपना डाइट प्लान जो है वो आप डाइट चार्ट पे बना लीजिए। वाइट मुर्गी इस्तेमाल नहीं करनी, मटन इस्तेमाल कीजिए या फिर चिकन जो है देसी वाला वो इस्तेमाल कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जो वाइट मुर्गी है वो अपनी टांगों पे खड़ी कभी आपने देखी है? देखी भी है तो उसको आप छोड़ के कभी देखें, आराम से आप उसको पकड़ लेंगे। तो कभी आप देसी चिकन को छोड़ के देखिएगा बाहर, देसी मुर्गी को छोड़ के देखिएगा बाहर गली में, उसको पकड़ के दिखाइएगा तो मैं आपको मान जाऊँगा। तो ये इन दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है ताकत का, ठीक हो गया। तो बैलेंस डाइट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और उसके बाद स्लीप 7 घंटे की कंसिस्टेंसी के साथ स्लीप जो लेगा वो इंशाल्लाह ताला परफेक्ट होता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज तो मस्ट है ना जनाब, नमाज तो मस्ट है, सारे काम छोड़ दें, नमाज नहीं छोड़नी, ये मैं आपको बता दूँ। नमाज तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, उनको सल्यूट है। और जो लोग पढ़ने का इरादा रखते हैं और पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने या पढ़ने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोस को या किसी और की वीडियोस को देख के या फिर किसी के समझाने पर, तो उनको भी मेरा सल्यूट है। और जो लोग नहीं पढ़े तो उनको मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है जनाब, नमाज ज़रूर पढ़िए। इसी की बेस पे एंड पे आपसे क्वेश्चनिंग होनी है और वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे दुनियादारी में बचा लेते इंसान, किसी की सिफारिश दिलवा के, किसी की सिफारिश दिलवा के दुनियादारी में बचत हो जाएगी। आखिरत में कौन बचाएगा? कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। क्वेश्चनिंग होगी हर बंदे से, आपसे, मुझसे, मेरे माँ बाप से, आपके माँ बाप से, हर एक से हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। तो जनाब नमाज ना छोड़िए, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, नमाज नहीं छोड़नी आपने। 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, आप स्टार्टअप तो लीजिए, अल्लाह पाक आपको तहज्जुद तक पहुंचा देगा। 5 नमाज है ना, 5 नमाज के बाद लाडली नमाज जिसको कहा गया वो कहा गया तहज्जुद की नमाज को। तो अल्लाह पाक आपको, आप स्टार्टअप लीजिए, अल्लाह पाक को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 के बाद तहज्जुद भी अता कर देगा। आप पढ़ने वाले तो बनिए, ठीक है। आप इरादा तो कीजिए, जो इरादा करता है ना अल्लाह पाक अता उसी को करता है, ये मैं बता दूं। जो स्ट्रॉन्ग इरादा कर लेता है ना कि यार ये मैंने काम करना है, तो वो काम हो जाता है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ठीक हो गया। तो आज का व्लॉग यहाँ पे मैं अपना एंड करता हूँ। सो माय लवली ऑडियंस, माय यूट्यूब फैमिली, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग, इंफॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग है, हर एक इंसान के काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हर एक को फ़ायदा हो। और जो ये एलोपैथी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, मतलब इससे बचत हो, उन लोगों की लाइफ बढ़े ना कि घटे, ठीक है। डिप्रेशन कम हो ना कि बढ़े, राइट। समझदार हैं आप लोग कि मैं क्या कहता हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी ऑडियंस लवली है और माइंड सेट उनका बहुत कमाल है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। जहाँ पे भी मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बात पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो लोग।
तो जनाब अब करना आपने ये है कि आपने ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करना है। मैं तो अपने ब्लॉग का इख्तिताम करता हूँ यहाँ पे। अब नमाज़ होने वाली है, आप लोग भी नमाज़ पढ़िए, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ। सो माई लवली ऑडियंस, माई लवली यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आपको पार्ट 2 पसंद आया होगा। हेल्थ इज़ वेल्थ का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज ठीक हो गया तो अपने वादे के मुताबिक पार्ट 2 रिलीज़ में आज कर दूंगा। तो इसको एंड तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। इसको जितना शेयर हो सके वो तो आपने करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है जनाब। ये जितना आप अपने प्यारों को, जिनसे आप प्यार करते हैं, मतलब जिनको चाहते हैं कि आप सेहत याब रहें यार ये लोग, उन तक ये व्लॉग ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों का फ़ायदा होगा, उतना ही आप और मैं दुआओं में ऐड होते चले जाएंगे, और किसी न किसी की दुआ लग ही जाती है, ये सब जानते हैं, ठीक है जनाब। तो कल एक नए व्लॉग के साथ, यूनिक आइडिया के साथ, फ़न भी हो, जिसमें आपको डिप्रेशन भगाने का मुझे फार्मूला भी मिल जाए, आपकी डिप्रेशन भगाने का फार्मूला भी मिल जाए, कोई ऐसा कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं जनाब कल के व्लॉग में। तो तब तक के लिए मैं अपनी लवली ऑडियंस से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला कल की व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।